Morning children, welcome back to our class. Student of class 8, today we are going to start the last topic of chapter number 3, which was from the British administration. ब्रिटिश के एडमिनिस्ट्रेशन का ये लास्ट टॉपिक है, वो आज मैं डिटेल करने जा रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले आइए देखते हैं क्लास 8 के लिए है SST हिस्ट्री। और जो चैप्टर का नंबर है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, चैप्टर नंबर 3 ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इन इंडिया। ये आपके चैप्टर का नाम दिया हुआ है एंड चैप्टर का नाम जो दिया हुआ है आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। एंड नाउ आवर लास्ट टॉपिक इज जो है वो है फ्यूचर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। फ्यूचर ऑफ इंडियन, ओके। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। द ब्रिटिश एडमिन वॉज had to evolve the Indian administrative structure in order to consolidate their control over India. Their control over India they established the pillars of Indian administration in the form of civil service, police, army, and the judiciary. The absence of
nationalism among the Indians. Okay. तो चलिए इस चैप्टर को देखते हैं कि आज इस चैप्टर में क्या है हमारे पास, इसको देखना होगा। फ्यूचर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि ब्रिटिश के आने से पहले हमारे जितने भी जो साम्राज्य थे वो अलग अलग जगह टूटे हुए थे, बिखरे पड़े थे। सभी राजा, सभी क्षेत्र अपने आप को, सभी जितने जो रजवाड़े थे, आजादी से पहले लगभग 550 रजवाड़े थे, और वो लोग अपने आप को जो है वो एक नहीं समझते थे, यूनाइट नहीं समझते थे। उनमें नेशनलिज्म की भावना नहीं, वो हमेशा बॉयकॉट या भूल जाते थे कि वो लोग अगर एक साथ है तभी इंडियंस हैं, अगर अपने आप को इंडिपेंडेंट कर रहे हैं तो वो इंडियंस नहीं हो सकते। इसी बात का फायदा उठाकर जैसे जैसे ब्रिटिशर्स ने अपना एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कंसोलिडेट करना चाहा, भारत को अपना मजबूत बनाना चाहा, उसके लिए समय समय पर उसने, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्टीज एक्ट और ऐसे ऐसे एक्ट को उसने काफी प्रमोट किया, बट बिकॉज ऑफ दैट सम काइंड ऑफ लैकनेस दे बिकम फेल्यूर। तो कुछ ना कुछ ऐसे कारण था जिसके कारण ये एक्ट में फेल्यूर हो गया, बिकॉज द सिस्टम्स वेर नॉट डेवलप। कोई सिस्टम जो उस समय डेवलप नहीं होती, दैट सेपरेटेड द पर्टिकुलर एरियाज लाइक आर्मी, पुलिस, सिविल, क्रिमिनल एंड द कमर्शियल। ये इस तरह के क्षेत्र को जो है वो अलग नहीं कर सकते थे। एक प्रेसिडेंसी हुआ करती थी और गवर्नर जनरल उसको चलाया करते थे, बट गवर्नर जनरल में भी जो है वह इन चीजों को लेकर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स फील होता था उनको कि उनके पावर्स डिक्लेयर नहीं थे। अब पावर डिक्लेयर नहीं होने के कारण काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स उनको फेस करने पड़ते थे, और यही कारण था कि जितने सारा एक्ट जो था वो भी खत्म हो गया। अब खत्म होने के कारण जैसे जैसे जो है वो एक्ट सामने आया तो देखा गया उसमें कि अब ये सभी चीजें जो है अब उतना नहीं चली पाई। तो गवर्नर जनरल बन गए जब लॉर्ड कॉर्नवालिस को हमारे भारत में जब भेजा गया, और भारत में भेजा गया तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने भारत के फ्यूचर को बनाने के लिए, उसने यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन को ही बदल दिया। क्योंकि कहीं ना कहीं ये चाह रहे थे, ब्रिटिशर्स चाह रहे थे कि जो उपनिवेश है अपना भारत जो बनाए हुए हैं वो काफी दिनों तक चले। वो नहीं चाह रहे थे कि जैसे अमेरिका जल्द ही अपने आप को आजाद करा गया, वहां जैसे कि पुनर्जागरण हो गया, वैसे यहाँ पे हो जाए, वो नहीं चाहते थे। किसी भी सूरत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब खत्म हो गई तो डायरेक्ट जब बरतानिया हुकूमत या ब्रिटिश गवर्नमेंट जब रूल्ड करने लग गई हमारे भारत पर, तो अब सारे सिस्टम्स को चेंज होना पड़ा। सारे सिस्टम्स जो चेंज हुए उसमें से जो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो स्टील फ्रेम के रूप में सामने आया था 1793 में, वो सबसे महत्वपूर्ण होने का सबसे बड़ा कारण उसका ये माना जाता है कि उसने सिविल हो या क्रिमिनल हो या ट्रेडिंग हो या पुलिस हो, इन सभी क्षेत्रों को उसने अलग किया। एक अच्छा उसने पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन दिया कि जिले का मालिक डीएम होगा और पूरा जिला जो है वो थाना में जो है वो चेंज हो जाएगा, और थाना कि सब जो है वो थाना हो जाएंगे। कोतवाली जो कहते हैं वो उसको थाना को देखेंगे आपका दरोगा, और जो कोतवाली हैं उनको जो है वह चौकीदार देखेंगे।
उसने तो इस चीजों को बना दिया था, लेकिन आगे चल करके कहीं ना कहीं ये भारत के लिए एक बहुत ही अच्छा और एक सुचारू रूप से चलने वाला सटीक सिस्टम जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दिया। और आज भी अगर देखें तो हम लोग इसी की पद्धति पर चलते आ रहे हैं। जो फर्स्ट हमारे आईसीएस ऑफिसर थे सत्येंद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर के ब्रदर, क्या कारण था कि उनको आईसीएस ऑफिसर से इस्तीफा देना पड़ा? सबसे बड़ी बात यह है, आईसीएस ऑफिसर से उनको इस्तीफा देने का सबसे बड़ा कारण यह था कि इंडियंस को वो पोस्ट तो मिल जा रहे थे आसानी से, क्योंकि इंडियंस में भी अधिक प्रतिभाएं थी जो किसी चीज को अचीव कर पाते, बट प्रॉब्लम से यह हो रहा था कि काफी उनको दबा करके रखा जाता था, उतने पैसे उनको नहीं दिए जाते थे, उनको सारे पावर्स नहीं दिए जाते थे, उनके पावर्स को सीज कर लिया जाता था। यह प्रॉब्लम्स होने के कारण काफी उनको ऐसा झेलना पड़ गया, और जिसके कारण धीरे धीरे करके आगे रिवोल्ट भी हुआ, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। आज चलिए क्लियर करते हैं हम लोग। फ्यूचर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, द ब्रिटिश एक्ट टू इवॉल्व द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इन ऑर्डर टू कंसोलिडेट देयर कंट्रोल ओवर इंडिया। ब्रिटिश को अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन की ताकत को बढ़ाने के लिए उसे ऐसी चीजों को देना पड़ गया कि वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो गई। साथ ही वो ये भी समझ चुका था कि अगर इस तरह के स्ट्रक्चर नहीं देंगे तो जो एक्ट आया था उसमें और डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो रूल करी, उसमें किसी का अंतर नहीं रह जाएगा। इस अंतर को दिखाने के लिए एक नया स्टील फ्रेम जो है वो देना था, जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया, और बहुत हद तक उसने इंडिया के सिस्टम को भी संभाला। दे एस्टैब्लिश द पिलर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने भारत के पिलर्स को भी एस्टैब्लिश किया इन द फॉर्म ऑफ सर्विस के रूप में होता, पुलिस के रूप में होता, या आर्मी के रूप में होता, एंड जुडिशियरी। पहले क्या था, ट्रेड पर या कमर्शियल पर जो है वह अधिकार नहीं था किसी का, मतलब लोग जहां से चाहे जो भी चाहे सब्जेक्ट जो है, मतलब जो भी मटेरियल जो है उसके खरीद बिक्री जो आसान से कर लिए जाते थे। मगर इसके आने के बाद हम सभी सारी चीजें बंद हो गई। क्रिमिनल एक्टिविटी का केस अलग होने लगा, सिविल केसेस अलग होने लग गए, ये सारे केसों को उसने सेपरेट कर दिया। नाउ द एब्सेंस ऑफ नेशनलिज्म अमंग द इंडियन, लेकिन फिर भी इतना करने के बावजूद भी हमारे इंडियंस में राष्ट्रीयता की भावना जो है वह कमी हुई, और आखिर इसी कमी के कारण बहुत बड़ा हमें खामियाजा भुगतना पड़ा, जो कि आगे 1857 की क्रांति के बारे में हम लोग आगे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।